हेलो वन, दिस इज़ योर होस्ट आसिफ ताज एंड वेलकम बैक। आपने व्हाट्सएप के ऊपर अपने दोस्त को एक पिक्चर भेजी 9 MB की, बट वो कंप्रेस होके होगी 1 MB की। अब यही काम फ्लटर में कैसे करेंगे? ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और यही मैं आज की वीडियो में आपको सिखाऊंगा। गाइस याद रखें, हमेशा जो कंप्रेशन होती है ना वो क्लाइंट साइड पे होती है। हम व्हाट्सएप पे इमेजेस भेजते हैं ना तो वो मोबाइल के ऊपर कंप्रेस होती हैं। इतने अच्छे सॉफ्टवेयर व्हाट्सएप ने बना रखे हैं कि आपकी क्वालिटी को लूज़ किए बगैर आपकी इमेज को वो कंप्रेस कर देता है। सेम गोज़ फॉर फ्लटर। अभी अभी जो हमारे पास इशू ये है कि जब आप स्क्रॉल करते हैं ना तो आपकी इमेजेस दोबारा से रीलोड होना शुरू हो जाती हैं। उसका इशू ये है कि इवन आप कैशे का जो आप कैशे नेटवर्क इमेज का जो पैकेज है वो भी यूज़ कर लें, स्टिल आपकी इमेज दोबारा से रीलोड होती है। द रीज़न इस के आपकी जो कैशे है ना वो एटलीस्ट 1 MB या 2 MB को सपोर्ट करता है। बट पॉइंट ये है कि अब हम ऐसा तरीके सीखेंगे कि अपनी एप्लीकेशन 5 MB की अगर हमारी इमेज है तो हम उस इमेज को कन्वर्ट कर देंगे फॉर लेस दैन 500 KB। ठीक है, उसका आपको बेनिफिट ये होगा कि अगर लेट्स सपोज अगर नेटवर्क कैशे इमेज विजेट को आप यूज़ कर रहे हैं या पैकेज को आप यूज़ कर रहे हैं तो बिलीव मी आपकी इमेजेस बहुत फास्ट लोड होंगी, स्मूथ होंगी, बल्कि लोडिंग की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, सो आपने मेक श्योर करना है इस वीडियो को एंड तक देखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं इसको डेली बेसिस पे यूज़ करता हूँ और मेरे क्लाइंट बड़े खुश होते हैं कि यार आपने एप्लीकेशन बनाई इतनी फास्ट है, इमेजेस व्हाट्सएप, क्योंकि हर किसी को जो यूज़र एक्सपीरियंस चाहिए वो व्हाट्सएप का चाहिए, फेसबुक का चाहिए, इंस्टाग्राम का चाहिए, और उसके लिए छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, ये सोर्स कोड आपको मैंने प्रोवाइड कर दिया। मेक श्योर जब आप यहाँ पर आएँ तो इस रिपॉजिटरी को लाइक कर दें। ठीक है, सोर्स कोड यहाँ पर है, आप जस्ट इस सोर्स कोड को समझ लें, बिकॉज अगर आप समझेंगे नहीं तो इसमें प्रॉब्लम ये होगा कि आप इस कोड को कॉपी कर लेंगे और हो सकता है ये काम भी कर ले, बट जब फ्यूचर में अपडेट्स आएंगे तो आप इसको अपडेट नहीं कर सकेंगे। ठीक है, सो लेट्स गेट बैक टू आवर टॉपिक। और अपनी 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले आपने मैनिफेस्ट फाइल में आना है, ओके, और यहाँ पर आपने ये परमिशंस ऐड कर देनी है। रीड इंटरनल स्टोरेज, ओके, एंड राइट इंटरनल स्टोरेज, ये एंड्रॉयड के लिए परमिशंस हैं। ठीक है, सो जब हम गैलरी या कैमरा से कोई इमेज पिक करेंगे और उसको कंप्रेस करेंगे ना, ठीक है, तो उसके लिए परमिशंस चाहिए होती हैं। फिर आपने info.plist फाइल में आ जाना है और ये 2 परमिशंस ऐड कर देनी है फॉर iOS। अगेन इसका सेम पर्पस है, जब हम गैलरी से इमेज पिक करेंगे या कैमरा से कैप्चर करेंगे उसको कन्वर्ट करेंगे तो उससे पहले हमें परमिशंस चाहिए होती हैं। सो ये आपने ऐड कर देनी है। ये ऐड करने के बाद आपने prospect.yaml फाइल में आ जाना है और यहाँ पर आपने 2 पैकेजेस ऐड करने हैं। एक इमेज पिकर का पैकेज का आपको ऑलरेडी आइडिया है कि इससे हम इमेज को पिक करते हैं फ्रॉम गैलरी या हम कैमरा से कैप्चर करते हैं। एंड देन वी हैव दिस फ्लटर इमेज कंप्रेसर। ठीक है, इसका लेटेस्ट वर्जन अभी ही अपडेट हुआ है तो मैं लेटेस्ट ही यूज़ कर रहा हूँ। सो इस पैकेज का फ़ायदा ये है कि ये आपको इमेज कंप्रेस करके देता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। मैंने अपने प्रोजेक्ट को रन किया हुआ, यहाँ पर ये एक मैंने विजेट ऑलरेडी यहाँ पर क्रिएट कर रखा। ओके, एक चीज़ हम मिस करके, एंड दैट इज़ ओके, आई थिंक वी डोंट डू वी नीड दिस, यस वी नीड दिस। अच्छा, एक चीज़ हम मिस कर गए हैं और वो ये कि आपने एक और पैकेज भी ऐड कर देना है, पाथ प्रोवाइडर। ये ठीक है, पाथ प्रोवाइडर। सो इस पैकेज से क्या होगा कि जब हम इमेज कोई गैलरी या कैमरा से इमेज को पिक करेंगे ना, उसको जब हम कंप्रेस करेंगे तो उसका पैकेज हम अपनी लोकल डायरेक्टरी पे क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिंपल सा आपको ये इम्यूलेटर में नज़र भी आ रहा होगा। यहाँ से मैंने एक इमेज कैप्चर की, ओके, ये पिक की 1.8 MB की इमेज और ये कंप्रेस करके यहाँ पर आपके पास आ गई, लेकिन अभी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं, चलें। अब आपने करना क्या है, ये सारा देखें सिंपल सा कोड है। ये मैंने क्या किया, एक फ्लोटिंग एक्शन बटन यहाँ पर क्रिएट कर रखा है और उसमें ये इमेज पिकर फ्रॉम गैलरी का मैंने फंक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, आपने यहाँ पर आपने 2 वेरिएबल्स क्रिएट करने हैं, एक फाइल, ओके, ये देखें फाइल, और इसको आपने न्यू इमेज से इनिशियलाइज कर देना है। ठीक है, एंड देन आपके पास एक्स फाइल आपके पास आएगा इमेज पिकर लाइब्रेरी से, और यहाँ पर आपने इसको इमेज पिकर फाइनल को इनिशियलाइज कर देना है। ठीक है, और यहाँ पर आप इसकी ये इमेज पिकर की लाइब्रेरी को आप यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट करने के बाद आपने इस फंक्शन में आ जाना है। ठीक है, जब आप इस फंक्शन में आएंगे तो इनिशियली यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। इनिशियली फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर ये जो इमेज हमने एक्स फाइल, ठीक है, अब हम गैलरी से वाली इमेज यहाँ से पिक करेंगे। आप देख रहे हैं पिकर, ठीक है, ये पिकर, और यहाँ से ये इसका एक फंक्शन है पिक इमेज, यहाँ से सोर्स हमने प्रोवाइड कर दी। ये कैमरा भी हो सकता है। ठीक है, आप इसको चेंज कर सकते हैं कैमरा और गैलरी पे, लेकिन मैं फिलहाल गैलरी यूज़ कर रहा हूँ। सो ये क्या करेगा, ये आपके लिए इमेज को पिक कर देगा। अब अगेन अगर इस कोड की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर कॉमेंट ऐसे ही पेस्ट कर देता हूँ और इसको मैं कॉमेंट कर देता हूँ। ठीक है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। देन आपने क्या करना है, अब आपने इमेज गैलरी से पिक कर ली, उसका पाथ आ गया, ओके, और ये पाथ अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर आप इसके उसमें आ जाएं, ठीक है, बॉडी में आ जाएं, ठीक है, यहाँ पर देखें बॉडी मैंने कॉलम ले रखा है। अगर इमेज में नल
नहीं है तो फिर हमने यहाँ पर इमेज शो करवानी है, ठीक है। बट आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि मैं न्यू पाथ शो करवा रहा हूँ। अब न्यू पाथ क्यों शो करवा रहा हूँ, ये हमारे पास फर्स्ट पाथ है बिफोर कंप्रेशन, ठीक है। अब ये पाथ हमारे पास आ गया और अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका साइज फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है। सो उसके लिए हमारे पास ये वाला कोड है, इमेज रीड एज बाइट, ठीक है। तो ये आपको बाइट्स में कन्वर्ट कर देता है। फिर हमारे पास इसको हम केबीज में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ये आपके पास केबीज और केबीज डिवाइडेड बाय 1024 ये आपके पास एमबीज में आ जाएगा। और मैंने यहाँ प्रिंट किया हुआ है ओरिजिनल इमेज साइज एमबी, ठीक है। जब मैंने इसको डाउनलोड किया था इमेज को तो ये 1.8 MB थी और यहाँ पर आपको देखो 1.8 MB भी नजर आएगा। देन आपके पास है, ये मैंने कोड लिखा हुआ है, इसको मैं आपको फिर एक्सप्लेन करता हूँ। बट उसके बाद हम आ जाएंगे इमेज कंप्रेसर विजिट के ऊपर। सो इमेज कंप्रेसर विजिट बड़ा सिंपल है यार। यहाँ पर हमने क्या किया, इसको इनिशियलाइज किया है फाइनल, ठीक है। ये हमें क्या रिटर्न करके देगा, ये हमें फाइल रिटर्न करके देगा। अगर आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे हैं तो यहाँ पर देखें ये क्या रिटर्न करके दे रहा है, एक्स फाइल, ठीक है। इसको कन्वर्ट करेंगे और ये आपको क्या रिटर्न करके दे रहा है, एक्स फाइल, ठीक है। जो कि आपके पास जो इमेज पिकर लाइब्रेरी है उसकी रिटर्न टाइप है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको देखें, इमेज कंप्रेसर और इसकी एक फंक्शन है, ठीक है, इमेज कंप्रेस एंड गेट फाइल, ठीक है। इसको हम प्रोवाइड करेंगे कौन सा, हमारी ओरिजिनल इमेज का पाथ, इस वाली इमेज का पाथ, वो यहाँ हमने प्रोवाइड कर दिया। अब ये आपको कह रहा है कि जब मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा तो मुझे पाथ चाहिए नया, इसका एक नया पाथ बनेगा, ठीक है। अब उस नए पाथ के लिए फिर हमने यहाँ पर पाथ प्रोवाइडर का पैकेज ऐड किया, उसको हमने यहाँ पर इनिशियलाइज किया, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं, पाथ प्रोवाइडर गेट टेम्परेरी इमेज डायरेक्टरी, ठीक है। तो ये हमारे लिए हमारे फोन के ऊपर एक डायरेक्टरी क्रिएट करता है और उसको फिर हमने क्या किया, डायरेक्टरी एब्सोल्यूट, ठीक है, डॉट पाथ, और उसको हम यहाँ पर नया पाथ असाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अब आपके पास आ जाएगा टारगेट पाथ, और वो टारगेट पाथ यहाँ पर इसकी डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं, ओरिजिनल पाथ और टारगेट पाथ, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया टारगेट पाथ। फिर यहाँ से आप इसकी क्वालिटी सेट कर सकते हैं, मैंने 50% की हुई है, इसको फिलहाल हम 90% कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये आपने मिनिमम हाइट और मिनिमम विड्थ इसके साथ आपने खेलना है। जितनी ज़्यादा आपकी मिनिमम हाइट और मिनिमम विड्थ होगी उतना ही आपकी जो फाइल का साइज़ है या इमेज का साइज़ है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। ये इसका मेटा डेटा होता है, इसके साथ आपने खेलना होता है, ठीक है। जितना ज़्यादा होगा उतनी आपकी फाइल का साइज़ ज़्यादा होगा, ठीक है। यहाँ से आपको ये कंप्रेस करके आपको फाइल ये दे देगा, इसका पाथ दे देगा। तो ये हमारे पास आ गया रिजल्ट, ओके। और ये देखें ये रिजल्ट, ठीक है, ये हमारे पास नया पाथ आ गया। और वो नया पाथ मैंने यहाँ पर न्यू इमेज की जो टाइप है यहाँ पर ये फाइल है, ठीक है। ये क्या है, फाइल है, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर क्या किया, इस एक्स फाइल को, ये देखें ये एक्स फाइल है, इसका पाथ स्ट्रिंग फॉर्म में, ठीक है। उसको मैंने फाइल में कन्वर्ट कर दिया और ये मैंने न्यू इमेज को यहाँ पर असाइन कर दिया, ठीक है। तो जब यहाँ पर न्यू इमेज को असाइन कर दिया, मैंने यहाँ पर सेट स्टेट कर दिया, तो जैसे ही इस न्यू इमेज में ये नया पाथ आ गया तो वो नया पाथ यहाँ पर देखें इमेज डॉट फाइल में, और यहाँ पर फाइल को यूज़ करते हुए, क्योंकि ये फाइल इसका पाथ है ना, इमेज डॉट न्यू क्या है, ये फाइल है। तो अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं इसको फाइल के अंदर यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया और यहाँ पर शो करवा रहा हूँ, उसके कह रहा हूँ फिट हाइट। एक और चीज़ यहाँ पर अगेन जब ये रिजल्ट आ गया ना तो ये हमारे पास नया पाथ आ गया। अब अगेन उस नए पाथ को मैंने कन्वर्ट कर दिया है, उसकी न्यू डेटा गेट करने के लिए मैंने इसको देखें लेंथ इसकी गेट की, ये हमारे पास केबीज में आ गया। और एमबीज में कन्वर्ट करने के लिए इसको मैंने एमबीज डिवाइड बाय 1024 कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास इसका नया साइज आ गया, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। अब अगर आप मैं अपनी इम्यूलेटर पे जाता हूँ, ओके, उसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैंने इमेज को कैप्चर पिक किया, ठीक है। और ये कितना फास्टली कंप्रेशन हो गया। तो ओरिजिनल साइज क्या था इमेज का, 1.8 MB, बट अभी क्या है 0.1 MB, ठीक है। सो इट मीन्स 1800 KB की हमने जो इमेज है 1.8 MB इमेज को हमने कंप्रेस करके क्या कर दिया 0.14। इसको आप और भी कर सकते हैं, अगर आप इसको यहाँ पर लेट से इसको प्रोवाइड कर दें 500, ओके, एंड इसको आप कर दें लेट से 500, सेव करें, ओके, एंड दोबारा से आप यहाँ से पिक करें तो आपकी इमेज का साइज देखें 0.12, ठीक है। सो इस तरह से आप इसको और भी कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। मैं 1080 रहने देता हूँ, अगर आप इसकी क्वालिटी गिरा दें, ठीक है। सो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस क्वालिटी की इमेज चाहिए। तो यहाँ पर देखें ये और भी कम हो गया, 0.0 पे चला गया, पहले 1 पे था, ठीक है, 0.1 पे था, अब 0.03 पे चला गया, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी इमेजेस को कंप्रेस करते हो। बिलीव मी, मैं ये फिनोमेना अपनी एप्लीकेशंस में यूज़ करता हूँ, क्योंकि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कैशे नेटवर्क इमेज का मसला ये है कि वो 1 MB से जब फाइल होती है तो दोबारा से रीलोडिंग करना स्टार्ट कर देता है। जब आपके पास इमेज का साइज 0.03 KB होगा, ठीक है। प्रोफाइल इमेजेस इस तरह होती हैं, कंप्रेस होती हैं, मोस्ट ऑफ द सारी कंप्रेस होती हैं, इवन व्हाट्सएप इंस्टाग्राम सारी इमेजेस कंप्रेस होती हैं। वो आपको लगता है कि हाई क्वालिटी है बट वो होती नहीं है, ठीक है। सो यहाँ से आप इसकी क्वालिटी अगेन 90% कर दें और 0.1 MB आई थिंक 100 KB की अगर इमेज हो तो वो इट्स परफेक्टली फाइन, ठीक है। इसको सेव करें, दोबारा से यहाँ से कर लें और अब आपके पास नया साइज़ आएगा, 0.5 MB आ गया।
आप इसको डाउन कर सकते हैं, ठीक है, इसके साथ प्ले अराउंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगेन लेट्स से 800 कर देते हैं और यहाँ से 800 कर देते हैं, सेव करते हैं और मैं अब नई यहाँ से करता हूँ तो यहाँ से देखें 0.2। तो आप इसको अकॉर्डिंगली देखें, इमेज का साइज़ अभी भी ख़राब नहीं हो रहा अगर आप यहाँ पर देखें, ठीक है। आप इसको और क्वालिटी इसकी डाउन कर सकते हैं, 80% कर सकते हैं, 40%, क्योंकि प्रोफाइल इमेजेस इतनी ज़्यादा विजिबल होती भी नहीं है अगर आप व्हाट्सएप की देख लें, ठीक है। तो इस तरह आप इसके इर्द गिर्द अराउंड इसके साथ खेल सकते हैं और आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आया तो इस वीडियो को आपने लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, मेरा फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन करना है, लिंक्डइन के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।